सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हेलो के माय डियर बॉय, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देर से आने की माफी चाहता हूँ चाचा जी, लेकिन आप तो जानते नीचे घाट पर कितना ट्रैफिक जैम रहता है। आई नो। हम यही सोच रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके आप तक पहुंचे और आपको मुबारकबाद दें। हाँ चाचा जी, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, ये है रूबी, ये है मेरा भोला के कृष्णकांत। बड़े प्यार से हम लोग इसे के कहते हैं। और ये है के की पत्नी रचना। हेलो के लेट्स हैव अ ड्रिंक। करो। वैसे पूछने वाली बात तो नहीं है चाचा जी, लेकिन पूछना पड़ेगा। आपकी उम्र कितनी हो गई आज? कि अब तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं अभी सटिया नहीं हूँ, सिर्फ 59 बरस का हूँ। जरा एक मिनट, एक्सक्यूज मी प्लीज। देखिए, वो पंचगनी की प्रॉपर्टी के बारे में आपने क्या तय किया है? ओहो बढ़िया यार, इतनी खूबसूरत पार्टी में ये तू अपना इतना खुश्क सब्जेक्ट लेके कहाँ से आ गए हो? खत्री साहब, वो मेहरा को एंजॉय योर ड्रिंक और ये बिजनेस की बातें कल दफ्तर। ओके, आई एम गेटिंग लेट सो आई विल टेक योर लीव। हाँ ओके, गुड नाइट। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज, मेरी बात सुनिए। सबसे गुजारिश है प्लीज, मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, एक खुशखबरी। वो ये है कि मैंने अपनी जिंदगी के सफर के 59वें पड़ाव पर अपने अकेलेपन से हार मान ली है और अपना एक हम सफर तलाश कर लिया है। यानी कि इस उम्र में मैंने शादी करने का फैसला किया है। अब आप लोग ये जानने के लिए बेचैन होंगे कि वो कौन सी उर्वशी, कौन सी मेनका है जिसने इस बेचारे विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया है। वो कोई अप्सरा नहीं है, वो वैसे कुछ भी नहीं है। वो है सिर्फ मेरी होने वाली जीवन संगिनी मिस रूबी आहूजा। रूबी जी मुबारक हो, चाचा जी मुबारक हो। लेकिन ये क्या, आप हमें पहले बता देते तो ये ओकेजन कितना धूमधाम से मना सकते थे। वो समझो कि वो फैसला बहुत जल्दबाजी में ले लिया हमने। चाचा जी, ये जिंदगी में आपने पहला फैसला जल्दबाजी में किया है, और ये फैसला आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि जिंदगी में आपने गलत फैसला तो कभी किया ही नहीं। रूबी जी को तो मैं खास तरीके से जानता नहीं, लेकिन अगर आपने इन्हें चुना है तो जरूर सोच समझ कर चुना होगा। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे इस फैसले से और कोई खुश हो या ना हो, लेकिन मेरा भतीजा के कृष्णकांत बहुत खुश होगा। अगर इसकी जगह आज श्रीकांत होता, वो तो या तुम्हारी जान ले लेता या मुझे मार लेता। श्रीकांत? कौन श्रीकांत? वो के का जुड़वा भाई। जुड़वा भाई? आपने कभी बताया नहीं कि आपका कोई जुड़वा भाई भी है? कमाल है, इसने तुम्हें बताया नहीं। इन दोनों की उम्र में सिर्फ 1 मिनट का फर्क है। सूरतें तो बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन सीरत बिल्कुल अलग अलग है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स, कृष्णकांत बचपन में जितना सीधा साधा था, श्रीकांत उतना ही शरारती और क्रिमिनल माइंडेड था। उल्टी सीधी हरकतें वो करता था और इल्जाम बेचारे कृष्णकांत को लगा देता था। चाचा जी छोड़िए ना, ऐसे मौके पर कैसी बातें कर बैठ गया।
और वैसे भी अब इन बातों को दोहराने से क्या फायदा। मैं सही कह रहा हूं पुत्र। तू तो जानता है कि पैसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रहा है। अगर आज उसे पता चल जाता है कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी का कोई एक और वारिस पैदा हो गया है तो वो सोचो कि वो गुस्से में क्या कुछ कर बैठता। ऐसे कुछ पता है कि अब वो कहाँ होगा? 8 साल पहले हमसे झगड़ा करके नाराज होकर ये घर से चला गया था। तब से लेकर आज तक इसकी कोई खबर नहीं। हमने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, कुछ पता नहीं चला। लेकिन झगड़ा किस बात पर हुआ था? ये अंकल के सेफ में से पैसे चुराया करता था। एक दिन अंकल ने इसे देख लिया। जाने दीजिए ना चाचा जी, श्रीकांत अभी नादान है, छोटा है, उसे माफ कर दीजिए। नहीं किशन, अगर मैंने उसे इस बार माफ कर दिया तो वो ये गलती बार बार करेगा और ये मैं नहीं चाहता हूं। हाँ श्रीकांत जी, आ गए आप। कहाँ गए थे? दोस्त की बर्थडे में गया था, वहीं लेट हो गया। बर्थडे पार्टी में या कुछ और? क्या मतलब? अब मतलब तो तू ही मुझे बताएगा। सेफ से जो रुपए तुमने निकाले थे उनका क्या हुआ? सेफ से पैसे? कौन से पैसे? तूने और किसने? मैंने कोई पैसे वैसे नहीं निकाले। मैं क्यों पैसे निकालूंगा? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें रुपए लेकर जाते हुए देखा है। गलतफहमी हुई है आपको, कृष्णकांत ने निकाले होंगे। बकवास बंद करो। मैं तुझे भी अच्छी तरह पहचानता और किशन को भी। वो तेरी तरह आवारा और बदकार नहीं है। सच सच बता, वो रुपए तुमने कहाँ खर्च किए? शराब में, जुए में या कुछ और? मैंने कोई पैसे वैसे नहीं लिए, बोल दिया ना आपको। तो तू इस तरह नहीं मानेगा। चाचा जी जानो दो ना, बात को बढ़ा के क्या फायदा। पर आप तो जानते हो श्रीकांत को। लेकिन ये मुझे नहीं जानता है। मैंने इसकी छोटी छोटी गलतियों को शरारतें समझकर माफ किया है, लेकिन अब और नहीं। सच सच बता, वो रुपए कहाँ गए? और कहाँ है रुपए? तू मुझे आंख दिखाता है? नालायक, तू मुझे आंख दिखाता है? चाचा जी हाथ मत उठाना, नहीं तो हाथ मेरा भी उठ जाएगा। श्री, ये तो कैसी बातें कर रहे हैं? तू चुप रहे कृष्णकांत, बीच में मत बोल। तू मुझ पर हाथ उठाएगा? नमक हराम, तू मुझ पर हाथ उठाएगा? निकल जा, निकल जा, तुम मेरे घर से निकल जा, इसी वक्त निकल जाओ। चला जाता हूं मैं, मुझे भी नहीं रहना आपके जेल खाने में। कुंडली मार के बैठे रहिए अपने दौलत पे। दफा हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। श्री, श्री, ये तूने क्या कर दिया मेरे भाई? तूने चाचा जी से कैसे बात कर ली? ये जो भी हो रहा है तेरी वजह से हो रहा है। तूने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, पर ये याद रखना, एक दिन मेरा भी आएगा और उस दिन एक ही बार में तेरे सारे जख्मों का हिसाब दे दूंगा मैं। जा रहा हूं मैं। श्री, फिर वो चला गया, जाते जाते अंकल की सेफ भी खाली कर गया, कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन किसी ने कहा कि वो दिल्ली में है, तो किसी ने कहा कि वो मद्रास में पाया गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। खबर मिली कि वो गुंडे और बदमाशों की सोबत में पड़ गया था, बुरे काम करने लगा था। तभी अंकल कह रहे थे कि वो उनका खून भी कर सकता है। अंकल तो बस यूं ही, श्री ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगर करता तो भी क्या गलत करता? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अंकल सटिया गए इस उम्र में शादी? मैं सोच रही थी कि उनके बाद आप उनके वारिस बनेंगे, लेकिन अब तो लगता है कि एक ऐसी औरत उनकी दौलत और प्रॉपर्टी की वारिस बनेगी जो सिर्फ उनकी दौलत के लिए उनसे शादी कर रही है। नहीं रचना, ऐसा नहीं है।
चाचा को लोगों की खूब परख है, इसीलिए तो उन्होंने आज तक शादी नहीं की। और मेरा ख्याल है कि रूबी एक ईमानदार अच्छी लड़की है और चाचा के प्यार के काबिल है। होगी, लेकिन जो प्रॉपर्टी है उस पर आपका भी तो हक बनता है। अब हमें दौलत की क्या जरूरत रचना, इतना तो दिया है भगवान ने, और चाहे छोटा सा भी सही, अपना बिजनेस है और एक दिन बड़ा होगा। उस दिन हमारे पास जो चाहिए वो होगा। तुम दोनों भाइयों में जरा भी फर्क नहीं है रचना, एक फर्क है जो तुम्हें इस तस्वीर में नजर नहीं आ रही। वो क्या? मैं हर काम अपने दाहिने हाथ से करता हूं और वो अपने बाएं हाथ से। श्री इज अ लेफ्टी। एक बिला दे यार। सर आपको कैश पेमेंट करना होगा सर। मुझसे पैसे मांग रहा है? जी हाँ सर, आपका क्रेडिट काफी बढ़ गया और पिछले 6 महीनों में आपने कोई बिल भी नहीं चुकाया सर। फिक्र क्यों करता है? चंद दिनों की बात है, तेरा बिल क्लियर कर दूंगा, तेरा बार भी खरीद लूंगा, समझा? नहीं सर, मुझे ओनर से बात करनी पड़ेगी फिर सर। तो जा बुला ओनर को, बुला जाओ। जाना खड़ा क्यों, जल्दी जा। नहीं सर, वो मिस्टर खत्री, क्या बात है, आप यहाँ? आप मद्रास कब आए? आपकी तारीफ? व्हाट? मेरी तारीफ? मेरी तारीफ? खत्री साहब, आपने शराब पी? Come on, I'm वाडिया, your legal advisor, advocate वाडिया। एडवोकेट? और वो भी मेरा? सठिया क्या हो गया भाई? जाओ ना, अपना काम करो, जाओ। अरे ड्रिंक बना तू। मिस्टर खत्री, कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई प्रॉब्लम? खत्री साहब, आपका बिजनेस तो सही है ना? अरे मेरे बाप, मैंने जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं किया, मेरा पीछा छोड़ो और तुम जाओ यार। तो ड्रिंक बना यार। अच्छा, कभी बिजनेस नहीं किया? तो वो के कंस्ट्रक्शंस किसके नाम पर है? अच्छा, के कंस्ट्रक्शंस, कृष्णकांत। एग्जैक्टली, मिस्टर कृष्णकांत खत्री। ये एडवोकेट, मैं कृष्णकांत नहीं हूं, समझा? I can't believe this. आप कह रहे हैं कि आपने बॉस को बार में देखा? हाँ हाँ, बिल्कुल देखा, वो भी ड्रिंक करते हुए। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मैंने बॉस जैसा शरीफ इंसान कहीं देखा ही नहीं। मैंने आज तक इतने लोगों के यहाँ सेक्रेटरीशिप की है, पर मिस्टर केके, ही इज जस्ट सिंपली ग्रेट। ग्रेट? अरे फ्रॉड है, सबसे बड़ा फ्रॉड। मिस्टर वाडिया, आप किसकी बात कर रहे थे? नहीं, वो ऐसे ही बस। कौन है फ्रॉड? क्यों मिस्टर ना? सर, ये आपके बारे में बात कर रहे थे। फ्रॉड? और मैं? नहीं, मतलब जी वो सर, ये कह रहे थे कि आप इन्हें किसी बार में मिले थे और इन्हें देखकर आपने पहचानने से इनकार कर दिया था। बार में शराब पीता हुआ मैं? कहां और कब मिस्टर वाडिया? नहीं, इधर नहीं, वहां ऊटी में परसों, डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे इन ऊटी? हाँ। नहीं मिस्टर वाडिया, मैं 2 हफ्तों से बॉम्बे से बाहर ही नहीं गया। एंड मिस्टर ना कैन वाउच फॉर इट। राइट, पिछले 2 हफ्तों से सर कहीं नहीं गए। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने इन्हें ऊटी में देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा, हूबहू यही चेहरा। खत्री, अगर वो आप नहीं थे तो कौन था? मैं जानता हूं ये कौन हो सकता है। श्रीकांत। नमस्ते मालकिन। आ गए? आज फिर देर कर दी।
साहब के जाने का वक्त हो गया। क्या करे मालकिन, काम ही कुछ ऐसा है। ये रहे आपके कपड़े, ये रहे और ये रहे। कपड़े तो कम है, मैंने 12 सूट दिए थे, ये तो सिर्फ 4 है, बाकी के 8 कहाँ हैं? तो साहब खुद आके ले गए। क्या साहब आकर ले गए? कब? वो तो कल शाम को ले गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अच्छा मालिक। अच्छा मेरा बैग पैक हो गया। बैग तो तैयार है, लेकिन एक बात बताओ, कल आप लॉन्ड्री से जो कपड़े लेकर आए थे वो कहाँ हैं? लॉन्ड्री से? रचना मैं तो लॉन्ड्री गया ही नहीं। लेकिन वो तो कह रहा था कि कल आप कपड़े ले आए लॉन्ड्री से। अरे रचना, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम किस लॉन्ड्री में कपड़े देती हो। जब उस लॉन्ड्री का नाम तक नहीं पता तो मैं वहां से कपड़े कैसे लाऊंगा? तुम्हारा धोबी झूठ बोल रहा है, उसी से घूम गए होंगे। ऐसे कैसे घुमा देगा? एक नहीं, पूरे 8 सूट हैं। अरे बाबा, अब ये कपड़ों की गिनती छोड़ो, मुझे मीटिंग में जाना है। अगर वो फ्लाइट मिस होगी तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आप और आपके करोड़ों रुपए। मैं भी बैग लेकर आती हूँ। ये लो, आपका सारा सामान रख दिया इसमें। ला, थैंक यू, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। बस बस, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। अच्छा, जाते ही मुझे फोन करना और जल्दी वापस आने की कोशिश करना। अरे बाबा, 3 दिन की तो बात है, बस यूं गया और यूं आया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? बाय। आप गए नहीं? तुम्हें छोड़कर रहा नहीं गया, इसलिए वापस आया। मजाक छोड़ो, सच बताओ। मेरी फ्लाइट मिस हो गई बाबा। फ्लाइट मिस हो गई तो दूसरी ले लेते। मैं वही करने वाला था, फिर मैंने सोचा कि उनको फोन करके इन्फॉर्म तो कर दूं। फोन किया तो पता चला कि मीटिंग ही पोस्टपोन हो गई। पोस्टपोन हो गई? और वो लोगों ने आपको इन्फॉर्म तक नहीं किया? हाँ, मैंने भी उनसे यही कहा, तो कहने लगे लास्ट मोमेंट पे पता चला, और जब मेरा नंबर ट्राई किया तो फोन नहीं लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये डील किसी और के साथ कर रहे हैं? खैर ये सब बातें छोड़ो, अरे गर्मा गर्म कप कॉफी पिला दो। कॉफी? कृष्ण, लेकिन आप तो कॉफी पीते नहीं। हाँ, लेकिन थकान थी तो मन किया कि कॉफी पी लो। कॉफी तो होगी ना घर में? वो बात नहीं है, आप ही कहते ना कि सेहत के लिए कॉफी अच्छी नहीं है। चलो चाय पिलाओ, तुम्हारे हाथ की चाय से बढ़िया और क्या चाहिए? ठीक है, अभी आती हूँ। क्या ढूंढ रहे हो तुम? कितनी बार कहा है कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लिया करो। क्या चाहिए तुम्हें? वो मैं पैसे ढूंढ रहा था। कहाँ रखे तुमने? वहीं लॉकर में होंगे या फिर मेरे पर्स में। कितने चाहिए? 10 लाख रुपए। 10 लाख? हाँ, वो एक पार्टी को पेमेंट करना था। पेमेंट तो 15 लाख की है, लेकिन 10 लाख से काम चल जाएगा। कृष, तुम इतने पैसे घर में नहीं रखते हो। नहीं, मैं तो चेकबुक ढूंढ रहा था ना। चेकबुक ऑफिस में होगी, आपके लॉकर में। ये पेमेंट की टेंशन ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। सवेरे से फोन पे फोन आया जा रहा है, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जो कुछ करना है बाद में करना, चलो पहले चाय पी। दो।
क्या बात है, कितनी बढ़िया चाय बनी। जी करता है तुम्हारा हाथ छूं। ठीक है ठीक है। अब लगता है कुछ पैकेट्स कॉफी की भी ला के रखनी पड़ेगी। पता नहीं कब से आपका कॉफी पीने का मूड आ जाए। अगर मुझे पता होता कि मेरे कॉफी मांगने से तुमको इतना बुरा लगेगा तो मैं कॉफी मांगता ही नहीं। यस सर, आपने मुझे बुलाया था सर। नैना, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम आज। जी, ये आप क्या कह रहे हैं सर? क्यों? मैंने तुमसे पहले ये बात कभी नहीं कही। नेवर। मैंने तुम्हें इतने गौर से पहले कभी देखा नहीं होगा ना। सर आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। कम ऑन नैना, अब बॉस की पसंद सेक्रेटरी की पसंद तो होनी चाहिए ना। आपने मुझे किसी काम से बुलाया था सर? हाँ नैना, ऑफिस में कैश कितना पड़ा है? कैश? ऑफिस में? ऑफिस में कैश रखने का सवाल ही नहीं उठता सर। क्यों? आप ही ने तो कहा था कि जब ग्राउंड फ्लोर पर 24 आवर्स बैंक है तो। हाँ, तो एक काम करते हैं, एक 15 लाख रुपए का चेक बनाते हैं और उस 24 आवर बैंक से कैश करवाते हैं। चेक? पर मिस्टर पाटिल तो आज है नहीं और उनके बगैर तो कोई चेक बना ही नहीं सकता। ये मिस्टर पाटिल आज कहाँ चले गए? सर आप ही ने उन्हें छुट्टी दी थी, आज आपको दिल्ली जाना था ना, इसलिए। ओके, यू कैन गो नाउ। एनीथिंग एल्स सर? यस नैना, अब बहुत सुंदर है।